हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए एक बार फटाफट से जुड़ जाए। और जैसा कि तय समय के अनुसार मैंने क्लास 10 बजे से रखा था, तो जल्दी से आ जाइए। चलिए थोड़ा सा कर लेते हैं इंतज़ार। अगर कोई भी बच्चा और जुड़ना चाहता है तो जल्दी से जुड़ जाए, ठीक है। फिर से समय के पहले मैं अपने तरफ से रेडी हूँ, बाकी आप लोग देखो आना चाहते हो तो आ सकते हो। चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। और बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, ठीक है। पढ़ाई वगैरह कैसे चल रही है वो भी बता सकते हैं, ठीक है। चल भी रही कि नहीं वो भी बता सकते हैं। चलो भाई, कोई अपने पढ़ाई के बारे में बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेते हैं, ठीक है। फिलहाल गुड मॉर्निंग से ही काम चलाना पड़ेगा। ज्योति साहू जी क्या कहती है, एक पढ़ाई को लेकर मोटिवेशन वीडियो बनाइए जो पढ़ने का मन नहीं करता है। ओके, बिल्कुल बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छा सुझाव है आपका, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाने की कोशिश रहेगी मेरी, ठीक है। तो चलिए, यदि आप लोग तैयार हैं तो क्लास शुरू किया जाए। 10 बज चुके हैं। आपको पता ही यार, मेरा आदत थोड़ा सा ख़राब है कि समय से ही क्लास स्टार्ट होता है, ठीक है। आप सभी बच्चे मेरे को ऑफलाइन में जानते हो कि मैंने कभी क्लास में लेट नहीं किया जब से आप मेरे से पढ़ रहे हैं। तो अभी भी देखिए एकदम समय से आ चुके हैं, ठीक है। चलिए, जगदीश जी बोल रहे हैं कल होमवर्क दिए, उसका उत्तर 9600 होगा, ठीक है जगदीश जी। कुछ लोगों ने 8400, तो पहले जिन्होंने भी यार कमेंट किया उनसे मतलब बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कम से कम बनाया और थोड़ी सी मेरे तरफ से रिस्पेक्ट आपने दिया मुझे, ठीक है। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक अच्छा लगता है कि बच्चे कमेंट करते हैं, घर में बना रहे हैं। और यार पढ़ाई किसके लिए है? आपके लिए है। मैं तो रोज़ आ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन पढ़ाई आपके लिए। और आपको पता है कि अभी 21 दिन लॉकडाउन है, क्या पता फिर 21 दिन हो जाए। तो ज़िंदगी चलते रहना चाहिए, ठीक है ना। मतलब अपना काम आप लोग करते चले, ठीक है। अपना काम आपको बिल्कुल से करते रहना पड़ेगा। तो चलिए एक बार इतना कम से कम बताएंगे, क्लास शुरू कर दें अगर आप लोग कॉपी कलम लेके रेडी हैं तो, ठीक है। एक बार प्लीज़ कमेंट कर दें यार, तो सो दैट हम लोग क्लास शुरू कर सकें। चलिए तो शुरू करते हैं।
और आज आपको केवल और केवल टाइप नंबर 9 में पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज मेरा शेड्यूल बिजी है। अब आप पूछेंगे सर बिजी क्या है, तो बहुत सारा काम रहता है यार, ठीक है ना। आपके लिए बहुत सारा मेहनत मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है, साइंस का नोट्स बन रहा, मैथ्स का नोट्स बन रहा, बहुत जल्दी आपको इंग्लिश भी पढ़ाने वाले हैं यूट्यूब पे। तो आपके लिए हम लगे हुए हैं कि क्या करें कि आप बच्चे जो मेरे पास पढ़ते हो या जो बाहर से भी मेरे सब्सक्राइबर, आपको तकलीफ ना हो, और बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट मेरे पास चल रहा है। तो आज केवल टाइप नंबर 9 है, और मैंने आपको बोल ही दिया था, कल आपने इंस्टॉलमेंट का एक पोर्शन पढ़ा था, आज उसका टाइप सोचो कि बी है ना। तो आज हम लोगों ने 12 सवाल लिया हुआ है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही प्यारा सा अच्छा सा सवाल ये रह गया आपके लिए, बहुत ही सुंदर सा सवाल। कैसे बनेगा आप मेरे ऊपर छोड़ दें, कोशिश करते हैं समझ में आ जाए। सवाल लिखा हुआ है 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं। तो सबसे पहले आप समझिएगा कि 3 साल के बाद ये रुपया देना है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात हुआ भाई कि ये जो हुआ ये हमारा अमाउंट काम कर रहा है, क्योंकि 12,800 रुपया 3 साल के बाद देना है। समझ पा रहे हैं। यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है, पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा और तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीनों किस्त ज्ञात करो। अच्छा तीनों बोला क्या, तीनों किस्त ज्ञात करो। यदि ब्याज की दर 10% हो, अच्छा तीसरी किस्त निकालें। अच्छा तीनों किस्त भी निकालना है और तीसरा किस्त बताना है, तो यानी जो ऑप्शन दिया हुआ है वो तीसरे किस्त वाला है। तो देखिए इस क्वेश्चन का बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन देखिए, कोई एक्स वैक्स नहीं मानना जो लोग जनरली बताते हैं। और कैसे होगा यार देखिएगा, ठीक है। थोड़ा देख लें यार सब लोग, ठीक है। अभी पहले से ही आप लोग आंसर बताने लगते हैं, थोड़ा सब्र करके देख तो लीजिए कैसे बनेगा यार, ठीक है। थोड़ा मुझे वैल्यू तो दीजिए भाई, ठीक है। बड़ा जल्दी जल्दी आप लोग आंसर बताने लगते हो, ठीक है। हो सकता है कि आपको आइडिया ही नहीं पता हो। सबसे पहले तो 3 किस्तों में चुकाना है, समझिएगा। एक किस्त यहाँ दिया, दूसरा यहाँ और तीसरा खत्म। अब आप देखो कंडीशन क्या बोला, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है। तो आप मुझे बताइए क्या हम इसको अगर 200 मान ले, ये सोचो कि मेरा पहला किस्त है, ये हमारा दूसरा किस्त है, ये हमारा तीसरा किस्त है। अगर आप दूसरा मान ले तो पहला किस्त 100 हो जाएगा, दूसरी किस्त पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तो मैंने ऐसा किया। तथा मतलब समझ रहे हैं, पहले वाले से ही रिलेशन है। तो पहली किस्त बोलता है तीसरे किस्त की 1/3 है, यानी नो डाउट यहाँ पर 300 होगा। तो ये सबसे पहले किस तरह से किस्त माना गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन आपको समझ में आया होगा। फिर से पढ़ लीजिए, पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी, तो एकदम कंडीशन फॉलो हो रहा। तथा बोलने का मतलब फर्स्ट वाले से रिलेशन है। पहली किस्त तीसरी किस्त की 1/3 है, तो ये आपका हो गया। अब आप ध्यान से सुनिएगा, कल जो हम लोग पढ़ रहे थे ऐसा सवाल हम लोगों ने किया हुआ नहीं था। अब आप सोचो कि यहाँ पर वो 100 रुपये दे दिया है, ठीक है ना, इस पर उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो मुझे बताइए 100 का 10% कितना होता है, 100 का 10% 10 होगा। और आप मुझे बताओ यहाँ तो दे दिया, तो फिर बचा कितना साल है, 1 साल यहाँ पे और 1 साल यहाँ पे। इसको गौर से सुनिएगा भाई, ठीक है। 1 साल यहाँ पे और 1 साल यहाँ पे, इसका अर्थ इतना ही हुआ कि यहाँ पर 10 रुपये उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और यहाँ पे 10 रुपये इंटरेस्ट, क्योंकि 2 साल है, तो यानी 2 बार 10 और 10 हुआ। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। फिर आप सोचो कि अगली बारी वो 200 रुपये जमा कर रहा कि नहीं, क्योंकि बताया ही गया ऐसे। तो अगर वो 200 रुपये जमा कर रहा, तो फिर उसको एक्स्ट्रा यहाँ कितना देना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर 200 का 10%, क्योंकि रेट तो वही है। इसका मतलब आप दिमाग लगाइए, 10 गुना 2 कितना हो गया, 20। अब ये कितनी बार देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ तक तो 200 दे दिया, तो 1 ही साल बचा है, इसका मतलब 20। और लास्ट में जब वो 300 रुपये जमा कर रहा है, तो इस पर तो इंटरेस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसका काम पूरा हो गया है। तो यही इसमें सबसे अच्छा पहलू था सवाल में। अब आगे कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अब मैथ हमारा बन चुका है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 300 रुपये दिया, यहाँ पे 200 रुपये दिया, यहाँ पे 100 रुपये, तो टोटल कितना हो रहा है 600। ये तो मूलधन हो गया। अब मुझे बताइए इंटरेस्ट कितना दिया, 10 और 20, तो कितना हो गया 40। इसका मतलब ये मूलधन और ये हमारा ब्याज। तो मुझे बताइए टोटल मिला करके 640 क्या बन गया, अमाउंट बना कि नहीं, मिश्रधन बना कि नहीं। तो ये मिश्रधन हो गया, 640 मिश्रधन है। और सवाल में कितना दिया है 12,800,
तो 1 का मान कितना होगा यार, 0 0 कट गया तो मुझे लगता है 20 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब अगर आपको कहता है कि तीनों किस्त निकालो, तो तीनों किस्त आपने कितना मान के चला है, 100 माना है, 200 माना है और 300 माना है। तो 100 में 20 गुना कर देंगे तो 2000, 200 में 20 गुना कर देंगे तो 4000 और 300 में 20 गुना कर देंगे तो 6000। ऐसे तो गुना करके बताइए, अदरवाइज कॉमन सेंस था 2 गुना है तो ये 2000 है तो इसका 2000 2 से गुना करेंगे, ये 3 से गुना करेंगे, ऐसे भी हो गया। तो तीनों किस्त निकल चुका है। अब क्या पूछा पढ़ते हैं, तीसरी किस्त बताएं। तीसरी किस्त कितनी है मेरे भाई, 6000। उत्तर हो गया डी नंबर। ये पेशेंस रखना पड़ता है एक स्टूडेंट को, ठीक है। आप फटाफट आंसर बताने लगेंगे ना तो नहीं हो पाएगा भाई, पढ़ना पड़ता है, पहले मेहनत करना पड़ता है। और अभी आप समझिएगा कि जो आपको यहाँ सिखाया जा रहा है टाइप नंबर 9 क्यों मैंने एक लौता रखा है, क्योंकि समय लगेगा आपको, ठीक है। अभी प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा कि कहाँ पर मुझे दोबारा से रिपीट करना है, ठीक है। एक बार प्लीज़ जल्दी से बता दीजिए और बहुत मज़ा आएगा आज, ठीक है। सब्र रखिएगा, जितने भी बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं चाहे बाहर पढ़ते हैं, आपके लिए एक नया चीज़ होगा। तो कमेंट करने में कंजूसी आज कम से कम मत करिएगा, क्योंकि आज टाइम टेकिंग क्वेश्चन सब आने वाला है, समझने वाला और बहुत मज़ेदार। और भाई मजबूर आदत से हैं, लाइक कर दो यार, ठीक है। जिस दिन नहीं बोलते हैं बच्चा लाइक बिना किए हुए चला, लाइक से मुझे कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, बस एक सांत्वना मिलता है कि चलो मेरे को पढ़ाने में 20 नंबर मिला, 30 नंबर। आप मेरे को 10 लाइक देते तो हम सोचते हैं कि 100 में मेरे को 10 नंबर मिला, 20 लाइक देते तो मैं सोचता हूँ 100 में यार 20 नंबर मिला, बस इसी का काम है। तो एक बार लोग जल्दी से बता दीजिए समझ में आ गया कि नहीं। 2 बच्चा बोल रहा, थोड़ा और लोगों का फीडबैक ले लेते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है बता दीजिए, कम से कम आज कमेंट कर दें, ठीक है, ठीक है। और कोई यार कमेंट करना चाहता है, जल्दी से बता दीजिए। 40 कहाँ से आया भाई, जो लाल कलर में 10 लिखे हैं, 10 लिखे हैं 20 और 20 और 20 40। चलिए एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं, इसलिए मैंने टाइम जो है ना, एक ही टाइप को मैंने टाइम दिया। देखिए सबसे पहले क्या था, मैंने सोचा कि भाई एक बॉर्डर लाइन बनाते हैं, यहाँ पे वो पहला किस्त देगा, यहाँ पे वो दूसरा किस्त देगा और यहाँ पे यार तीसरा किस्त देगा। इसलिए कल जो बच्चा को मैंने जो शुरू में बताया था ना बेसिक, ठीक है, इसलिए बेसिक जो है आपको सीखना था। अब मैंने क्या सोचा कि तीनों किस्त मानना क्या पड़ेगा, तो पहली किस्त दूसरी किस्त की आधी है, इसका मतलब दूसरे वाले को अगर हम 100 मान लें तो पहला वाला कितना हो जाएगा, सॉरी दूसरा वाला को 200 मान लें तो पहला वाला 100 हो जाएगा। तथा तीसरी किस्त की 1/3 है, इसका मतलब पक्का मेरे को पता चला भाई कि ये 300 होगा, तभी तो इसका 1/3 100 होगा। इसके बाद हमेशा ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना पड़ता है। अब आपको सोचना है कि पहला किस्त वो 100 जमा किया तो उसको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं सुनिएगा ध्यान से। हमने क्या किया यार, 100 का 10% किया, ये आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं, नहीं तो सबको पता है 100 का 10% 10 ही होता है। अब ये 10 उसको कितनी बार देना पड़ेगा, आपको याद है मैंने बताया था कि इंटरेस्ट हर साल का सेम होता है। तो यहाँ तक तो उसने 100 रुपये जमा कर दिया, तो एक तो इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा, एक तो इंटरेस्ट यहाँ पे लगेगा। तो 10 उसको कितनी बार देना पड़ा, एक बार और एक बार और। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया, क्योंकि यही सबसे बड़ा कंफ्यूजिंग टास्क यहाँ पे है। उसके बाद सपोज करो अगले साल वो कितना जमा किया, 200 रुपया, तो फिर से उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं देगा तो काम कैसे चलेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 200 का 10%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिक्स है। तो कितना हो जाएगा यार, 20 रुपये। तो यहाँ पर उसको देना पड़ा 20, कितनी बार देना पड़ेगा, 200 जमा किया तो एक ही साल और बचा है तो 20 रुपये एक्स्ट्रा। अगली साल जब वो 300 रुपये जमा कर देगा तो वो सोचो कि लोन उसका चुकता हो गया, अब तो वो इंटरेस्ट नहीं देगा क्योंकि ख़त्म हो गया कहानी। बस यही चीज़ हम लोग को समझना है। अब ये जो चीज़ को आपने जोड़ा 300 और 200 500, 500 और 100 600, समझ रहे हैं 600, ये आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल। और ये जो आपका देखो ये जो मैं घेर रहा हूँ ये आपका क्या हो गया, ये इंटरेस्ट हो गया। तो 10 10 20 और 20 40, समझ में आ रहा। यही जो हम लोगों ने जोड़ा यही अपना मेरे भाई अमाउंट हो गया, यानी मिश्रधन, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन होता है। और यही 12,800 उसको 3 साल के बाद देना था। तो यानी एक का मान हो गया 12,800 डिवाइड बाई 640।
तो मैंने कितना निकाला 20। तीनों किस्त निकालना था तो 1 यूनिट का मान गुना कर देंगे, तो मैंने बोला यहाँ पहला वाला किस्त 100 है तो 20 गुना 100 2000, इसमें 20 गुना करिएगा तो 4000 और इसमें 20 गुना करिएगा तो 6000। अपने को तीनों भी पूछा हुआ था प्लस तीसरा भी पूछा हुआ है, तो तीसरा वाला किस्त कितना हो जाएगा 6000। तो ये मैंने सबके लिए रिपीट कर दिया है। अब भी आपको दिक्कत है तो फिर से रिपीट करने को हम तैयार हैं। फर्स्ट वाले में भाई 2 ही बार इंटरेस्ट मिलेगा, वही चीज मैंने बताया, क्योंकि फर्स्ट वाले में सोचो 1 साल में तो 100 रुपए जमा कर चुका है, तो 3 ही इंस्टॉलमेंट है, तो फिर वो एक्स्ट्रा कितना देगा, 2 साल के लिए इंटरेस्ट देगा। तो आशा करते हैं कि ये 10 2 बार क्यों हुआ, फिर 20 1 बार क्यों हुआ, आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार भाई आप कंफर्म कर दें, अब सारा माजरा क्लियर है सबको, सारा मामला क्लियर है कि नहीं, जल्दी से बता दिया जाए। क्या हो गया यार, आपको यार वीडियो दिख रहा है क्या? ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको वीडियो दिख पा रहा क्या? एक बार हम चेक कर लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलो चल तो रहा है, हाँ दिख रहा है यार। एक्चुअली मेरे मोबाइल में चल नहीं रहा है तो पता नहीं चलता है क्या हुआ नहीं हुआ। चलिए थोड़ा सा समय दे दीजिएगा, बस थोड़ा सा सब्र कर लीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली मोबाइल में आपका कमेंट वगैरह भी मेरे को देखना रहता है ना, तो उस हिसाब से मतलब एक्चुअली मेरे मोबाइल में नहीं चलेगा तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई ठीक है, करेक्शन हो चुका है। आइए जल्दी से देखते हैं अगले सवाल को क्या किया जाए। चलिए माफ़ी चाहते हैं थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए। ये आपके लिए अगला सवाल है, ठीक है। बहुत अलग अलग जगह से मैंने बहुत इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। तो इस वाले में देखो, ये जो सवाल आपको दिख रहा है, ये सवाल आपको थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, फिर आप ही लोग बनाइएगा। आपको कहता है कि 3 साल के कारण 16,000 रुपए की राशि 1 साल के बाद शुरू होने वाली 3 किस्तों में चुका दी गई है। उस सवाल में, इस सवाल में एक माइनर डिफरेंस है। क्या है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 16,000 रुपए जो है ये अमाउंट नहीं है, यहाँ पे जो 16,000 रुपए है ये प्रिंसिपल का काम कर रहा है। ऐसा क्यों बताते हैं? 3 साल के कारण 16,000 रुपए की राशि 1 साल के बाद होने वाली 3 किस्तों में चुका दी गई है, मतलब कितना चुकाया है आपको पता नहीं। तो आपको थोड़ा सा शुरू कर लेते हैं। आप मुझे बताओ कि एसआई का फॉर्मूला क्या पढ़ाई हुआ था? तो आप बोलेंगे सर PRT/100। तो आप मुझे बताइए, P का मतलब 16,000, R का मतलब फिर से 10 ही है, किस्मत बढ़िया। T मतलब 3 लेंगे, क्यों? क्योंकि 3 साल 3 किस्तों में चुकाना। डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 0। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 16 गुना 3 4800। इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसा ही हो गया। अब आपको मेरे को बताना है कि अमाउंट कितना होगा। तो नो डाउट अमाउंट बराबर P + SI। समझ रहे हैं बात? इसका मतलब जब आप जोड़िएगा तो 2 0 आ गया इधर, 8 अपनी जगह में, 16 4 20। तो ये आपका हो गया भाई अमाउंट। अब आप इस सवाल को खुद से बनाइए और मुझे बताइए क्या आंसर है। एकदम पिछले बार का सवाल है, तो ये मैंने थोड़ा शुरू कर दिया, ये अमाउंट आ गया। अब आप कंडीशन पढ़िए, जैसे मैंने 100 समथिंग माना था, अब आप अपने से बताओ, ठीक है। अब खुद से बनाइए, आपसे बन जाएगा। यही चीज़ शुरू में आपको सिखाना था।
वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर आपकी मर्जी के ऊपर है, शेयर करिएगा तो सब लोगों को मदद हो जाएगा, ठीक है। और टोटली फ्री में सारा चीज़ हम अवेलेबल कराएंगे। अभी जब तक ये लॉकडाउन रहेगा, अपने आप से मैंने प्रॉमिस किया है कि जितना अच्छा से अच्छा कंटेंट हो सबको दिया जाए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो देखते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कितने लोग बताते हैं। अब आप कंडीशन पढ़िए, किसको 100 मानिएगा, किसको क्या करिएगा। चलिए, अभी तक भी कुछ आंसर नहीं आया है किसी का। अब आपको वही करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अमाउंट निकालना है और उतना बराबर 20,800, एक का मान, फिर जिसका मान पूछा है अपने को निकालना है। चलिए, पहला उत्तर आ गया है 6,500। आइए देखते हैं, एक बॉर्डर लाइन फिर से हम बनाते हैं। ये बस आपको समझाने के लिए है, नहीं तो फिर आप किसी भी जगह से लिख सकते हैं। देखिए, आपको बोला पहली किस्त दूसरी की आधी है, तो इसका मतलब एक बात तो पक्का है, यहाँ 100 और यहाँ पे 200। अब आपको यहाँ पे बोल रहा था पिछली बार पहला और तीसरे में रिलेशनशिप था, अभी क्या है भाई, दूसरी किस्त तीसरी किस्त की 2 तिहाई है, तो इसका मतलब ये फिर से 300 ही होगा, क्योंकि 300 का अगर 2/3 निकालिएगा, जो बच्चा कमजोर है देख ले, तो ये 200 तो 200 आ जाएगा। इसका मतलब कहानी फिर से सेट वही हुआ कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स्ट्रा 10 आएगा और एक 20 आएगा। तो मुझे बताइए, फिर से तो वही हो गया, 640 आया और 640 बराबर 20,800। तो एक बराबर कितना हो जाएगा यार, 20,800 बट्टा 640। अब क्यों ना हम लोग डायरेक्टली कुछ गुना कर लें, दूसरी किस्त बोला गया है, तो दूसरी किस्त मतलब 200, तो क्यों ना करें कि 200 से डायरेक्ट गुना करते हैं। तो यहाँ पे कट जा रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है। और 16 से काट देते हैं, 16 गुना 4 64, इसको 16 से काटते हैं, 16 गुना 1 16, 4 16 गुना 3 48 एंड डबल 0, और 4 से कट गया यार 5 बार में 6500 उत्तर हो गया। तो देखिए, एक सवाल आपने सीखा और कितना मज़ा आया बनाने को, और उम्मीद करते हैं कि जो मैंने शुरू में ये 20,800 वाला चीज़ बताया आपके दिमाग में सेटअप हो चुका होगा, ठीक है। वो 8,500 का कंडीशन आपको समझ में आया होगा। तो अभी तक मुझे लग रहा है 20 मिनट क्रॉस हो चुके हैं, मात्र 2 ही सवाल बना पाए हैं। आपको अभी समझ में आ रहा होगा कि शुरू में समझने में बस समय लग जाता है। तो ये एक अलग वैरायटी का सवाल था जो आपने सीखा। अब आपको लेके चलते हैं आगे, उसको भी सिखाते हैं पहले, फिर आप लोग बनाइए। ये आ गया मेरे भाई अगला सवाल, कैसे बनेगा ध्यान से सुनिएगा, और प्लीज़ यार तुरंत कमेंट मत रैंडमली मत मारना चालू कर दिएगा, ए नंबर बी नंबर, ठीक है। जिनको आता है संभाल के रखिए, ठीक है। अच्छी बात है, जब आपके लिए सवाल आएगा तो आप बताइएगा, थोड़ा सा पेशेंस लगा के मुझे बताने दीजिएगा, ठीक है। देखिए, एक साइकिल 1500 रुपये की है, ऐसा सवाल कैसे बनाते हैं। 350 रुपये नगद भुगतान कर देता है और प्रत्येक 400 रुपये की 3 महीने की किस्त थी। सुनिएगा ध्यान से कैसे होगा। देखिए, एक साइकिल का दाम 1500 रुपये है, 350 रुपये नगद भुगतान वो कर दिया, ठीक है।
तो 350 रुपये पहले इसमें माइनस, क्योंकि सोचिए कि हम दुकान में गए और 350 रुपये उसको दे दिए हैं, तो यहाँ 0, 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1 और 1, यानी अब 1150 रुपये मुझे साइकिल दुकानदार को देना है। अब सोचिएगा आगे का कहानी कैसे सेट करेंगे। 400 रुपये की 3 किस्तों में दिया है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट पड़ रहे हैं तो सबका किस्त समान होगा, तो 400 गुना 3 देगा, तो मुझे बताइए कितना हो गया 1200। मतलब दुकानदार को आप 400 रुपये करके 3 बार दे रहे हैं तो 1200 रुपये दे रहे हैं, जबकि थोड़ा बुद्धि लगाएंगे तो बचा कितना था 1150 था, लेकिन दुकानदार को दे कितना रहे 1200। तो आप सोच रहे होंगे सर ज़्यादा क्यों देंगे, तो कॉमन सेंस है, दुकानदार आपको ब्याज लेगा तब तो साइकिल बेचारा बेच पाएगा। तो कितने का ब्याज मिल पाया ध्यान से देखिए, तो घटा देंगे, तो यानी ब्याज मतलब ऐसा ही, तो 1200 माइनस 1150, यानी कितना आ गया यार 50 आ गया। ठीक है, अब इतना दूर तक आपको समझ में आया होगा। हम लोगों ने सीख के रखा है कि R का फॉर्मूला होता है SI बटा P इंटू 100, यानी SI तो आ गया, अब P कैसे निकलेगा उसको सिखाना है। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान देके देखिएगा, बार बार बोल रहे हैं। अब आप सोचो कि क्या चलेगा कैसे चलेगा। सोचिए 1150 रुपये बाकी है, उसने क्या किया, सबसे पहले 400 रुपये का भुगतान कर रहा, सपोज करो वो 400 रुपये दे दिया, तो 1150 में 400 घटा देते हैं, समझ रहे हैं क्यों घटाएंगे, 400 रुपये दे रहा, तो 1150 में 400 रुपये अगर दे रहा है तो कितना बच जाएगा 750 रुपये, बचेगा कि नहीं। फिर सोचिए 750 में फिर अगले बार 400 रुपये चुका दे रहा, तो कितना बच जाएगा, मुझे लगता है 350 रुपये। अब आप सोचेंगे सर क्या फिर इसमें 400 घटा सकते हैं, तो नहीं घटेगा। क्यों नहीं घटेगा, क्योंकि माइनस में आ रहा, मतलब यहाँ तक देने के बाद उसका किस्त चुकता हो गया, क्योंकि शुरू में भी पैसा जमा कर चुका है। ठीक है, यदि हम इसको अभी जोड़ देंगे तो इसी का जोड़ जो आएगा ना, इसी को हम लोग प्रिंसिपल कहेंगे। जोड़ते हैं 0, 5, 5 10 और 5 15, 1 बच गया, 7 3 10, 1 11 और 1 12 और 1 और 1 2, यानी जो बच्चा कमजोर है 400 क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक किस्त 400 रुपये का है, तो जितना किस्त है उसको घटाते चलिएगा, तब तक घटाइएगा। अगर वो कमजोर इंसान है तो ऐसे बोल रहे हैं उनके लिए, जब तक नेगेटिव ना आ जाए। अब हम लोग निकालते हैं आगे। R का फॉर्मूला SI यानी 50 बट्टा में कितना 22 50 गुना 100, और एक काम आपको करना है मल्टीप्लाई ऑफ 12। क्यों 12 करेंगे मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर क्या है महीने वाली किस्त है, समझ रहे हैं। अब आपको 12 से गुना करने पे वो वार्षिक में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग काटते हैं छोटा मोटा, 5 गुना 4 20, 5 गुना 5 25, 5 से कट जाएगा 9 बार में, 5 से 20 बार में, 3 गुना 3 9, 3 गुना 4 12, यानी आ कितना रहा है 80 बटा 3। जब आप इसको चेंज करिएगा उत्तर C नंबर। तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए ताकि आप जल्दी जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएँ। ठीक है, वापस से सिखाते हैं कि मेरे भाई 12 क्यों हुआ। ठीक है, 12 होने का कारण होता है ना, देखो बताते हैं। यहाँ पे 50 बटा ये जो निकल रहा था ये मासिक के अनुसार निकल रहा था, तो मुझे बताइए एक महीने को आप साल कैसे बनाइएगा, 1 बटा 12 से करिएगा। तो जब आप बेसिक फॉर्मूला लगाइएगा ना, बेसिक फॉर्मूला देखो बताते हैं, ऐसा ही बराबर, क्योंकि मुझे लगता है कि हम स्टूडेंट होते तो यहाँ मेरा भी दिमाग चकराता, यही करते। आपको अगर मैं बोलता हूँ कि टाइम अगर हम 1 साल ले लें, क्योंकि 1 साल करके ही बढ़ा है, बाकी आप वैसे ही रहने दो, तो मुझे बताइए आप समय को वर्ष कैसे बनाते हैं, 12 से डिवाइड करके। जब क्रॉस करिएगा तो मुझे बताइए ये 12 किसके साथ गुना हो गया, जाके SI के साथ। वही तो मैंने किया हुआ यहाँ पे। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, तो अब आप मुझे बताओ कि इसमें क्या दिक्कत रहा, समझ में आया कि नहीं, क्या फिर से रिपीट करना चाहिए, ये आपके ऊपर अब डिपेंड करता है। ठीक है, आपको समय देना पड़ेगा। हर सवाल अपने अलग अलग कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ डिमांड है वहाँ टाइम आपको देना पड़ेगा समझने के लिए। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। ठीक है।
और जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक को एकदम बढ़िया से कर दें, ठीक है। जितना लाइक बढ़ाएंगे उतना बढ़िया हम भी पढ़ाएंगे। चलिए बढ़िया से सोच लीजिए, कमेंट करना है कि नहीं करना है, क्या दिक्कत हो गया, कहाँ नहीं समझ में आया, तो एक बार जल्दी से बता दीजिएगा। जल्दी से बता दो यार, जल्दी से, फटाफट एकदम। पंद्रह 20 सेकेंड और अपने पास है, ठीक है। अगर आप कमेंट कर दें तो जल्दी से हम आपको स्विच कर देंगे अगले सवाल पे। नहीं, 3 महीने को चेंज नहीं करना है भाई, ठीक है। एक्चुअली 3 महीने का किस्त है, हर महीने सोचिए कि आप एक एक महीने करके निकालेंगे ना, तो एक एक महीने करके अगर निकालोगे तो हर बार सोचिए कि टाइम का मान 1 होगा, तो 1/12, फिर और एक का ऐसा ही निकालिएगा तो फिर 1/12, फिर और एक का ऐसा ही निकालिए 1/12। तो जब आप इसको जोड़िएगा तो 1/12 कॉमन आ जाएगा और वही उधर चल के मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। हम लोग वैसे भी कर सकते थे तो थोड़ा सा टाइम आपको ज़्यादा वेस्ट हो जाता, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्टली कर लिया हुआ है। यहाँ पर और एक रिपीटेशन का सवाल आया हुआ है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 1500 रुपये में नगद घटा देंगे। ये जो बताता है ये 1150 रुपये दुकानदार को और देना बाकी उसके लिए है, तो 1150 मैंने लिख दिया। अब आप इससे कितना कितना घटाते चलिएगा जितने रुपए का किस्त है। तो 400 रुपये का था तो 400 मैंने घटाया तो बचा 750, फिर अगले महीने वो 400 जमा कर देगा तो फिर बचा कितना, 350। अब 400 नहीं घट रहा है, क्यों नहीं घट रहा है, क्योंकि किस्त उसका चुकता हो चुका है। तो इसी को जोड़ देने से प्रिंसिपल आ जाता है, ठीक है। आशा करते हैं क्लियर है। एक सवाल देते हैं, हो सकता है दिक्कत आएगा, फिर से बताएंगे। ये लीजिए आपके लिए एक सवाल। बनाइए, थोड़ा समय लीजिए, ठीक है। समय के अनुरूप सारा चीज हो जाएगा। जिन्हें वीडियो लेट पहुंच रहा है आप एक बार रिफ्रेश कर लीजिए या यूट्यूब से बाहर जाइए और वापस फिर एंटर कर दीजिए, अप टू डेट चलने लगेगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं हो पाएगा। चलिए थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब नहीं करते हुए थोड़ा सा वक्त देते हैं, मैं भी चुपचाप रहता हूं ताकि आपको डिस्टर्बेंस नहीं हो। चलिए पहला आंसर आ गया है 12%। चलो कई लोगों ने आंसर दिया हुआ है, आइए देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो 9,000 रुपये टीवी का प्राइस है,
2200 रुपये नगद भुगतान कर रहा, घटा देंगे 00, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 8 में से 2 गया 6, 6800 रुपये उसको अभी भी देना है। अब आप सोचिए कि 1400 रुपये करके 5 महीना दिया तो 1400 गुने 5 कितना हो जाएगा यार, 7000। इसका मतलब पक्का इन दोनों को अगर आप माइनस करिएगा तो 200 रुपये आ जाएगा, और ये क्या होता है, ये आपका ब्याज होता है। यहाँ तक तो आप जुबान से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो P पहले निकालते हैं यार, ठीक है। P निकालने के लिए हम लोग कितना कर लेंगे, तो सबसे पहले सोचिए 6800 रुपये बाकी है, समझ रहे हैं, 1400 रुपये घटाते हैं। तो 1400 रुपये जब आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा यार, 6800 रुपये 5400 आ जाएगा क्या, हाँ जी 5400। फिर आप 1400 घटाए, तब तक घटाइए जब तक घट रहा है, कितना आ जाएगा, 4 घट जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस 1400 कितना आ जाएगा यार, 2600 आ जाएगा, माइनस 1400, और अगली बार में कंप्लीट होने वाला है तो कितना आ जाएगा, 1200। अब तो 1400 नहीं घट पाएगा क्योंकि नेगेटिव आ जा रहा है, और ये आना स्वाभाविक सा बात है क्योंकि किस्त पूरा हो चुका है। अब आप इसको जोड़िएगा तो प्रिंसिपल निकलेगा, तो कितना आ जा रहा है यार, 00, 8 4 12, 12 6 18, 2 20, 2 बच गया, 6 2 8 5 13, 17 2 19 और 1 20। बस यही प्रिंसिपल है। अब आपको R निकालना है तो 200 ऊपर सुंदर सा, बट्टा में कितना 20,000, मल्टीप्लाई 100, और चूंकि किस्त मासिक है तो 12 से गुना कर देंगे, तो 4 0 डायरेक्टली कैंसिल, अच्छा 2 भी कैंसिल, तो उत्तर कितना हो जा रहा, 12%। क्वेश्चन का काम तमाम हो चुका है। समय नहीं लगता है, समय इसलिए आपको लग रहा है क्योंकि आपका कैलकुलेशन अप टू मार्क नहीं है। अगर आपका कैलकुलेशन लेवल में रहेगा तो यही सवाल आप 20 सेकेंड में भी बना सकते हैं, ठीक है। रही बात कि स्टूडेंट बन के हम भी ये सोचते हैं कि सर ये कहीं 10 साल दे दिया तो क्या करिएगा आप, ठीक है, फिर तो सर आप बताने लायक भी नहीं रह जाएंगे। तो इसका भी कहानी देखना पड़ेगा ना भाई कि क्या कर रहे हैं टीचर, तो ठीक है, तो वो भी सिखाते हैं। एक बात मुझे बताइए, हर बार अगर 1400 करके घटेगा तो सिंपल सी बात है कि ये AP में नहीं आ जाएगा। अगर आप लोग पढ़े हुए हैं ये भी सिखा देते हैं। अगर कोई हो सकता है कि कोई ऐसा बोलेगा सर 8 साल रहेगा तो 8 बार लिखेंगे क्या, बुद्धि होना चाहिए भाई। तो सेम अमाउंट अगर डिडक्ट होता है तो AP होता है, यानी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में SN का फॉर्मूला होता है n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट, समझ रहे हैं, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो सबसे पहले मान के चलिए अपने को पता है मेरे भाई कि 6800 रुपया है, समझ रहे हैं, 6800 रुपया है। अब आपको केवल लास्ट वाला पता करना। कैसे पता करेंगे, कंक्लूजन ये कहता है कि बार बार वो 1400 जमा कर रहा है। आपको सिखा रहे हैं कि शॉर्टकट में कैसे P कैलकुलेट करते हैं। अपने को पता है 5वां बार तो देना नहीं पड़ता, तो क्यों ना इसमें 4 गुना करें, 5600। इसमें 5600 डायरेक्ट घटाइए, अंतिम वाला में पहुंच जाइएगा तो कितना हो जाएगा, 1200। अब ये n वाला फॉर्मूला लगा दिए। टोटल n कितना है, 5 कैसे, 1 2 3 4 5। फर्स्ट वाला 6800, लास्ट वाला 1200। 5/2 जब जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है यार, 8000। 2 से काटते हैं 4000, और ये रहा आपका जो शिकायत मेरे से हो सकता है, दूर कर दिया मैंने। अब आप मुझे बताइए आपके लिए कुछ और करना है मुझे, या आपको सारा माजरा क्लियर हो गया? क्योंकि जो सवाल आपके मन में जाता होगा या मैं भी नहीं जाता होगा, जो तकलीफ आप नहीं देख पाते, वो तकलीफ हम पहले ही बना के रखते हैं कि अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो हम किस तरह से जोड़ जल्दी करेंगे। तो और कुछ तकलीफ है तो जल्दी से बता दीजिए, नहीं तो अगले सवाल पे आपको लेके चलते हैं। थोड़ा कमेंट करना ज़रूरी है भाई, ठीक है। कुछ उसमें दिक्कत है तो बताइए, अदरवाइज आप लोग सब लोगों ने आंसर दिया हुआ था। ये जल्दी कैसे प्रिंसिपल निकालते हैं वो भी मैंने बताया, ठीक है। हो सकता है आपको भविष्य में काम आ जाए। तो चलिए जल्दी से चल लेते हैं आगे, ठीक है, और अगले सवाल को देखते हैं क्या है। ये भी सवाल आपके लिए, ये भी आप लोग बनाओ।
ये सवाल तो एकदम बच्चा वाला है। यहाँ पे प्रत्येक हो जाएगा। थोड़ा क्वेश्चन इधर उधर हो गया है क्योंकि एक्चुअली गूगल से ट्रांसलेटेड है ये, ठीक है, गूगल से थोड़ा ट्रांसलेटेड है, इधर उधर हो गया है, तो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। 2400 रुपये किसी चीज़ का दाम है, 1000 रुपये वो नगद पेमेंट कर दिया और 2 किस्त में 800 रुपये वो जमा करता है, ब्याज की दर निकालनी है, ठीक है, बस इतना सही काम है। इस सवाल में कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं है, 2 महीने का ही तो है, 2 महीने तो आराम से आ जाएगा। जल्दी से बताओ यार क्या आंसर होगा। चलिए 2 लोगों ने आंसर बता दिया है, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, घाटशिला का सबसे मशहूर, सबसे पॉपुलर, सबसे मजबूत ऑप्शन, जिसको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एक बच्चा इससे सहमत नहीं है, 120% भी बता रहा है। ऐसे सभी लोग खुश हो गए, चलो यार काफ़ी दिनों बाद एक ऑप्शन देखने मिला है कि इनमें से कोई नहीं। जिनसे नहीं बना भाई उनके लिए ऑप्शन वो वाला नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता सर। तो भाई ये भी बहुत जल्दी ऑप्शन लेके आएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। आइए बना के दिखाते हैं क्या आंसर रहेगा। अपने को पता है कि 2400 रुपये प्राइस है, 1000 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, यानी 1400 रुपये देने को अब भी बचा। अच्छा 800 रुपये का 2 किस्त में 800 गुना 2 तो कितने रुपए दे देगा वो, 1600। इसका मतलब पक्का 200 रुपये ज़्यादा दे रहा है, तो ऐसा ही कितना हो गया, 200 रुपये। बाकी करते हैं, 1400 रुपये में 800 रुपये अगर दे देगा तो कितना बचेगा यार, 600 रुपये। और 800 रुपये दे पाएगा क्या, नहीं, क्योंकि पूरा हो चुका है। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, सिंपल सा बात है, 2000। अब आप निकाल लो, आंसर आने ही वाला है। आर का फॉर्मूला SI बट्टा P मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 12, तो 3 जीरो कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 10 बार में, 12 गुना 10 120। इसमें नन ऑफ दिस जो बच्चा बताया होगा उसके दिमाग में चल रहा होगा, अरे यार 200 भी आया, 2000 भी आया, पहली वाला तो क्वेश्चन है, 12% उत्तर आएगा। वो बंदा सोचा कि बनाया ही नहीं, सोचा 12 तो उत्तर आएगा, आंसर में तो 12 है नहीं, तो नन ऑफ दिस लगा दिया। तो शायद आपके साथ ऐसा हुआ होगा, ठीक है, मे बी अगर हम सही हैं तो। बाकी आप लोगों ने जो 120 बनाया हुआ है एकदम परफेक्ट है, कोई इसमें तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कैसे बना। चलिए आपको लेके चलते हैं थोड़ा और आगे, चलिए इसको बनाया जाए।
चलिए पहला उत्तर आ गया है 80%। अब वो वाला डायरेक्ट उपाय भी आप P निकालने के लिए कर सकते हैं, ठीक है, वो डायरेक्ट भी निकल जाएगा। चलिए काफ़ी सारा उत्तर आ रहा है 80, एक आंसर दिख रहा है 60%। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा भाई, क्वालिटी अच्छा लग रहा होगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो निवेदन यही है कि लाइक करें, ठीक है, मुझे नंबर दें। 100 में से आप जितने लाइक देंगे मेरे लिए नंबर उतना ही है। चलिए 80, तो जितना आप नंबर मुझे देंगे वो लाइक के रूप में मिलेगा। आप डिसलाइक भी कर सकते हो अगर अच्छा क्लास नहीं करवा पा रहे हैं, ठीक है। चलिए तो उत्तर देख लेते हैं क्या रहने वाला है। 60 रुपये में से 20 रुपये जमा किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। अपने को पता है यार, फिर वापस से क्या हो जाएगा 6 गुना 8 होगा, चूँकि 8-8 रुपया करके दे रहा है तो 48 रुपये। इसको कितना ज़्यादा दिख रहा है तो ऐसा ही बराबर आप बोलेंगे 8। अब आप सोचो कि शुरू में 40 रुपये जमा किया, अब आपको पता है कि ये एपी में होता है, बस लास्ट वाला निकालें। 8-8 रुपये करके जमा कर रहा तो 5 बार जमा करेगा, लास्ट में पूरा होगा तो 8 गुना कितना रुपये बच गया 40 रुपये, ठीक है। और इसके बाद अगर हम लोग चले आते हैं भाई 8 रुपये का 6, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 40 में तो कंप्लीट हो जाएगा, तो 8 गुना 4 32, 32 तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अदरवाइज आप करके देख लें, 40 रुपये बचा, 8 देखो हम दिखा भी दे रहे हैं, कितना हो जाएगा 32 में 8 गया, 24 में 8 गया, 16 में 8 गया 8, लास्ट में कंप्लीट हो रहा। यही हमारे पास हुआ, सबको जोड़ना था आपको, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है यार 24 और 16 कितना हो जाता है 40, 40 80, फिर 120। यहाँ पे भी देखो मैंने वही टारगेट किया हुआ था। अगर आप वापस से फॉर्मूला लगाते n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट तो डायरेक्ट आ जाता, वो जोड़ना घटाना नहीं पड़ता। तो n मतलब कितना हो रहा है 6/2 और फर्स्ट मतलब 40 + 8, ठीक है, 40 + 8 यही हो रहा, सॉरी यहाँ पे 5 हो जाएगा यार। तो यहाँ पर आपका हो गया 48, 24 गुना 5 120। उम्मीद करते हैं 120 ही आ रहा होगा, है ना। तो अब मेरे को निकालना है 8/120 गुना 100 और एक एक्स्ट्रा 12। तो 0 0 काट दीजिए, 12 12 काट दीजिए, 80 आपका उत्तर है। देखिए छठा मासिक किस्त में तो वो पूरा कर ही देगा, तो इसका मतलब n का मान 5 तक चलेगा, तो 5 तक हम लोगों ने लिख लिया। तो मतलब आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई इसमें तकलीफ वाली बात नहीं थी। तो उम्मीद करते हैं कि इस वैरायटी का भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आप कहीं भी किताब से करिएगा, किसी भी एग्ज़ाम में करिएगा तो आपसे बन ही जाएगा। अब आप देखो कि ये एक सवाल है, ये सवाल का मतलब हम सिखाते हैं आपको। एक कलम का नगद मूल्य 10 रुपये है, 1 रुपये प्रति महीने की 10 मासिक किस्तों पर उपलब्ध है, ठीक है। अच्छा पहले क्या करते हैं, चलो आप लोग सही ट्राई कराते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आप ही लोग ट्राई कर लीजिए। भाई वीडियो तो चल रहा है यार, ठीक है, आपका नहीं चल रहा होगा जगदीश जी, ठीक है, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो को आप रिफ्रेश कर लीजिए, ठीक है, आपके तरफ से नेटवर्क में कोई इशू होगा।
चलो नहीं बन पाया है, आइए दिखाते हैं कैसे होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि नगद मूल्य 10 है ना, यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हुआ। नगद मूल्य 10 है, सिंपल सा ऐसा सोचिए, कोई वो डाउन पेमेंट नहीं कर रहा। 1 रुपये में 11 महीने की दर से देगा तो 1 गुना 11 कितना होगा यार, 11 रुपये। तो मुझे बताइए उसका SI कितना, 1 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा, तो SI बराबर हो गया 1। अब सिंपल सी बात है कि जब आगे बढ़ेंगे तो सोचिए कि नगद मूल्य 10 है, अब 1-1 रुपये करके वो दे रहा है। 1 रुपये देगा 9 आएगा, 1 रुपये देगा 8 आएगा, ऐसे करके वो कब तक चलेगा, तो मुझे लग रहा है कि लास्ट में जब 1 आएगा। तो इसका मतलब इतना ना करते हुए क्यों ना हम AP का फॉर्मूला लगा दें, n/2 फर्स्ट प्लस लास्ट। यही तो काम चीज़ है, आपको मैंने बताया ना, जो भी हम पढ़ाते हैं वो कोई बेतुका नहीं है, सब काम में आएगा। n कितना होगा, तो 11 मासिक किस्त है तो 10वां तक तो पूरा हो जाएगा, तो 10/2। फर्स्ट नंबर कितना है, 10 है, ये देखिए 10। लास्ट नंबर पक्का 1 आएगा। जब आप इसको काटिएगा तो 11 गुना 5 55। बस यही मेरा प्रिंसिपल हो गया, समझ पाए होंगे शायद। R का फॉर्मूला SI/P गुना 100, एक और एक्स्ट्रा 12, 5 से कटेगा 11 बार में, ये 20 बार में, तो 240/11। तो देख लीजिए कौन से ऑप्शन में है, मुझे लग रहा है B नंबर ऑप्शन आपने सही बताया है। बस यही सवाल था। अब आप समझ पाए होंगे कि ये जो फॉर्मूला है बड़ा काम का चीज़ है। कहीं कहीं पे ना समय बहुत ज़बरदस्त वो बचवा देता। अभी आप सोचो बच्चा 10, 9, 8 लिख रहा है, फिर वो जोड़ेगा तो टाइम ही टाइम बर्बाद है। चलिए कुछ सवाल अभी और बचा हुआ है, ठीक है। चलिए जल्दी से चलते हैं यार, मेरा लैपटॉप भी अब डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है। इस वाले का उत्तर जल्दी से बताएं क्या रहेगा, कौन बता नहीं सकेगा। एक बहुत अच्छा सवाल मेरे पास लास्ट में बचा हुआ था, शायद तब तक मेरा लैपटॉप साथ दे दिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत अच्छा सवाल था लास्ट वाला। ये सवाल एकदम आसान है, अगर आप कर पाओ तो बहुत बढ़िया। देखिए इसको बताते हैं, इसमें एक समझदारी वाला बात क्या है मालूम है, यहाँ पे ये लाइन सबसे समझने वाला चीज़ है। 360 रुपये के साथ 2 महीने के बाद भुगतान किया जाना है, मतलब ये 1 महीने का नहीं है, ये इकट्ठा 2 महीने का है, समझ रहे, यही चीज़ आपको समझना था। तो सोचिए कि 600 रुपये दाम है, 300 रुपये डाउन पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना यार 300। और सोचिए कि ये 2 महीने में उसका 360 रुपये डायरेक्टली देता है, तो मुझे बताइए SI कितना हो गया, तो SI आपको हो जाएगा 60। ये देखो 2 महीने का डायरेक्ट है ना। अब आप सोचिए कि मेरा प्रिंसिपल कितना होगा, तो 300 रुपये जमा है, अब आप 360 रुपये इसमें घटाने का कोशिश करेंगे तो थोड़ी घटेगा, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंसिपल इतना ही रह जाएगा, समझ पा रहे हैं। अब आप निकालो R बराबर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा 60/300 गुना 100, गुना कितना हो जाएगा 12।
अब आप यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि ये SI 2 महीने का है, अपने को 1 महीने के हिसाब से चाहिए, तो मुझे बताइए 1 तो 2 और कर दें। समझ रहे, ये डायरेक्टली 2 महीने के हिसाब से था, यही चीज़ ट्विस्ट किया गया था। तो 60 से कट जा रहा है 5 बार में, 5 गुना 2 10, ये हमारे पास उत्तर आ गया 120%। यही इस सवाल में इतना सा थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया था, जो नहीं समझा होगा उनका गलत आ गया होगा। तो उम्मीद करते हैं यार समझ में आ गया होगा 120% किस तरह से आया हुआ है। ठीक है, एक बार हम अपना लैपटॉप देख लेते हैं यार कितना चार्ज है। ठीक है, अच्छा लैपटॉप चार्ज भी हो रहा है कि नहीं यार। अच्छा चलो ठीक है, लैपटॉप पे यार चार्ज भी नहीं हो रहा है। खैर चलिए कोई बात नहीं, एक सवाल और है क्या। अच्छा ये सवाल पहले बनाइए, वो देखो बड़ा वाला सवाल जो है ना, वही मेरे को मतलब बहुत मन था कि आज वो सिखाया जाए। एक क्वेश्चन उसी तरह का है, इसको भी आप बना लीजिएगा। चलिए भाई, लैपटॉप भी चार्ज होना शुरू हो गया है, तो वो लास्ट सवाल हम कोशिश करेंगे आज ही सिखा दें। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हो गया 440 रुपये का नगद, उसमें से 200 रुपये डाउन पेमेंट किया, तो मुझे बताइए 240 बच जाएगा। और सबसे बढ़िया बात है कि एक ही महीने के बाद 244 रुपये भुगतान कर दिया, तो इसका मतलब 244। तो मुझे बताइए कितना का SI मिला या ब्याज मिला, तो आप बोलेंगे 4 रुपये। अब डायरेक्ट कर ले, इसमें तो कुछ करने का है नहीं। 4 लिखेंगे, 240 लिखेंगे, गुना 100 लिखेंगे और गुना 12। पिछले बार की तरह 2 महीना तो है भी नहीं, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 60, 12 गुना 5 60, और 5 से कट जाएगा 20, यानी उत्तर 20%। चलिए कई लोगों ने आंसर दे दिया था। ठीक है, चलिए भाई। अच्छा अभी और भी सवाल बचा हुआ है, ये सवाल अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए कहीं ये सवाल पढ़ते पढ़ते मन में जो डर होगा वो चला जाए, कोरोना का डर। ठीक है, तो अभी कोशिश करिए कि मैथ से ऐसा मैथ बनाइए जो आपको डरा देगा, कम से कम कोरोना का डर मन से हट जाएगा। ये भी एक कोरोना भगाने का मूल मंत्र हो सकता है कि खराब से खराब मैथ बनाइए, उससे डर जाइएगा, इधर से टेंशन खत्म हो जाएगा। और भी भाई कोई लाइक देना मेरे को चाहते हैं तो बता सकते हैं। अभी 19 लाइक मेरे को मिला है, मतलब 100 में 19 ही नंबर मिला है। और भी कोई बच्चा नहीं किया है तो कर सकता है। तो ये वाला सवाल तो मुझे लग रहा कोई पढ़ भी रहा होगा कि नहीं, क्या पता। बोलेगा इतना यार 5-6 लाइन के लिखा, बोलता है सर अपने पढ़ लीजिए ना, अपने पढ़िए अपने बनाइए। ठीक है, ये सब सवाल तमाने से छोड़ ही देते हैं। तो ऐसा लोग भी बैठा होगा, फिर भी थोड़ा टाइम पास करते हैं। कुछ लोग झूठ मूठ का इज्जत बचाने के चक्कर में पढ़ रहा होगा कि अरे सर हम तो पढ़ ले रहे हैं।
लेकिन सर पढ़ के बनवाएंगे तो आप ही से। देखिए सिखाते हैं कैसे बनेगा, ठीक है, आप घबराइए नहीं। आपको बोला गोपाल ने 10% वार्षिक दर पर 1 लाख रुपए बैंक से उधार लिया है, साधारण ब्याज और 5 वर्षों में कर्ज को। यहाँ पे थोड़ा देखिए गूगल ट्रांसलेशन सब कैसे करता है, साफ करता नहीं मतलब देता है, ठीक है। आप तो यार सवाल को ऐसे ही साफ करके बैठ गए होंगे, ठीक है। और ऋण को समाप्त करने के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ष में किस्त की भुगतान की गई राशि इतना। अच्छा, 5वें वर्ष में कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग कैसे सोच सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या कर लेते हैं, फर्स्ट ईयर में निकालते हैं। फर्स्ट ईयर में अगर आपको मैं पूछता हूँ SI, तो मुझे बताइए PRT/100, तो P का मतलब 1 लाख, 1 लाख ही है ना, हाँ जी, 50 गुना R का मतलब 10, फर्स्ट ईयर 1 बट्टा में कितना 100। तो आप मुझे बताओ कितना आ जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 10,000 शायद आ जाएगा। 10,000 तो हाँ जी 10,000। ध्यान से सुनते रहिएगा। अब आप सिंपल सा दिमाग लगाइए कि पहले वाले किस्त में वो भुगतान कितना कर दिया है। देखो 10,000, सर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा यार 1 2 3, चलिए ठीक है 10,000 ही हो जाएगा यार, 1 लाख नहीं होगा, ठीक है। ठीक है 10,000। कभी कभी ध्यान इधर उधर चला जाता है ना, तो मैथ भी गलत बनने लगता है। अब आप सोचो कि सिंपल सा दिमाग लगाइए कि 1 लाख था उसके पास, ठीक है, थोड़ा सा सब्र करके रखिएगा, उसमें से 10,000 रुपये वो इंटरेस्ट दे दिया, तो मुझे बताइए बचा कितना। तो आप बोलेंगे सर 90,000 बचा। समझिएगा ध्यान से, बहुत बेहतरीन सवाल है। अब आप चलिए इसका सेकंड ईयर में, अब आप सोचिए सेकंड ईयर में फिर से SI निकालते हैं, तो मुझे बताइए फॉर्मूला लगेगा 90,000, R तो वही का वही बेचारा है, मल्टीप्लाई T, सेकंड ईयर मतलब 1 ही साल होता है, बट्टा में 100। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे बताइए 9,000 निकलेगा, 90,000 निकलेगा कि 9,000 निकलेगा, ठीक है, 9,000 निकल जाएगा या 90,000 निकल जाएगा, 90,000, ठीक है। अच्छा कहीं पे मिस्टेक हो रहा है क्या, कुछ डाटा वगैरह इनकरेक्ट दिया हुआ है। एक बार यार हम थोड़ा चेक कर लेते हैं, माफ़ी चाहेंगे थोड़ा डिस्टरबेंस के लिए। मुझे लगता है कि जहाँ तक ये है ना, ये शायद 1 जीरो और होना चाहिए था। अच्छा थोड़ा सा ये क्वेश्चन हम रिजर्व रखते हैं, कल इसको हम बता देंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे लगता है कि डाटा इसका इनकरेक्ट है, तो थोड़ा सा हम डाटा देख के आपको ज़रूर से बता देंगे, तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं भाई, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये थोड़ा सा हम आपको डाटा क्लियर करके बता देंगे। मुझे लग रहा है कि यहाँ देखो 9,000 ही आ रहा है, 90,000 तो होगा नहीं, ठीक है। और 9,000 में से सेकंड बार में फिर वो 10,000 रुपये कैसे भुगतान करेगा, ये भी संभव बात नहीं होता है। तो चलिए हम इसको कल कंफर्म करके बताते हैं कि डाटा इनकरेक्ट है या कुछ भी दिक्कत है, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाए ये सवाल में। अब ये सवाल एक हम बताते हैं, 2 सवाल और रह गया है, ठीक है। एक सवाल हम करवा देते हैं ऐसा, एक आप लोग बनाना, ठीक है। किस तरह से होगा ध्यान से देखिएगा। आपको कहता है कि एक आदमी साधारण ब्याज की दर पर 7,000 रुपये कर्ज लेता है, 3 वर्ष बाद उसने 3,000 रुपये दिए और 5वें वर्ष के अंत में इतना है, ठीक है भाई। ध्यान से देखिएगा कि 7,000 रुपये उधार लेता है, समझिएगा ध्यान से चीज़ को, 3 वर्ष के बाद बैंक को 3,000 देता है। तो मुझे एक बात बताइए, 5 साल पहले है, 5वें वर्ष में जाना है, 3 4 5, तो 7,000 रुपये उधार लिया है, 3 वर्ष के बाद पैसा दिया, तो मुझे बताइए कम से कम 3 वर्ष तक तो वो 7,000 देगा।
समझ में आ रहा। अब आप मुझे बताइए 3 साल के बाद, मतलब यहाँ पे वो 3,000 रुपये दे दिया, इसका मतलब मुझे बताइए चौथा साल में देने को कितना बचा, 4,000, और 5वां साल में भी कितना होगा, 4,000, क्योंकि इसके बाद तो कुछ दिया नहीं है। अब आप आगे पढ़ो सवाल को। अब आप सोचिए कि बैंक को वो कितना कितना रुपए दिया, तो एक जगह वो 3,000 दे चुका है, और 5वें वर्ष के अंत में 5,450 रुपये दे दिया है, तो 5,450 रुपये और दे दिया, और लोन उसका पूरा हो गया, तो जब आप इसको जोड़िएगा तो 8,450 होगा। अब यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ऐसा ही कैसे फाउंड करेंगे, तो सोचिए 7,000 रुपये कर्जा लिया था और पूरा बैंक को दे करके कितना चुकता किया, इतना, यानी ये वाला और ये वाला को घटाएंगे, यही तो तब से कर रहे थे, तो ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही को अगर हम घटाएंगे भाई तो कितना होगा, 1,450 रुपये। और अपने को पता है कि यही वाला का जोड़ जो होता है यही तो प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 गुना 3 21, 25 और 4 29,000। अब मेरे को यार आर निकालना है। यहाँ सबसे प्लस पॉइंट अपने लिए है कि यहाँ पे तो मासिक भी नहीं है, वार्षिक है, तो 12 से गुना करने का कोई खेल यहाँ है नहीं। तो कितना हो जाएगा, 1,450 बट्टा में प्रिंसिपल 8,450, और परसेंटेज का कितना, 8,450 मैंने गलती से लिख दिया, 29,000 हो जाएगा, राइट। ठीक है, 29,000 हो जाएगा यार, 1 2 3, 29,000 हो जाएगा ना। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हम लोग का यार 0 0 तीनों कट गया है, और 29 से कटेगा क्या, 9 गुना 5 45, 5 गुना 10 4 14, तो 5 बार में कट जा रहा, उत्तर आपका 5%। बताइए समझ में आया कि नहीं, पहले कमेंट करके बताइएगा। जितने भी लोग भाई अभी तक बचे हुए हैं, अच्छा है आप बचे रहो। सोचोगे आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट का हर तरह का इंस्टॉलमेंट का वैरायटी ख़त्म कर दिए। जो नहीं बना पाए आपके सामने उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ठीक है, शायद कुछ डाटा इनकरेक्ट है, उसको हम कवर करके फिर से बताएंगे आपको। तो ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं, और अगर आप सब चलो कि सब समझ में आ गया तो एक सवाल आपका इंतज़ार और कर रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट का एसआई का जो इंस्टॉलमेंट है सब आपका सोचो ख़त्म। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट करिए सो दैट आपको अगला सवाल दे दिया जाए। नहीं, 5 से मल्टीप्लाई नहीं होगा यार, 5 से क्यों मल्टीप्लाई होगा, अलग अलग जोड़ रहे हैं ना, 7,000 7,000 7,000, यहाँ 4,000 यहाँ 4, तो 5 से तो मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि अलग अलग नंबर हम लोग जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 29,000 इनको 5 साल का जोड़ने से आया। 3 साल तक तो वो 7,000 देते रहा, तीसरा साल में जाके 3,000 पैसा जमा किया बैंक में, तो फिर देने को कितना बच गया, 4,000, 5वां में भी 4,000 दिया। तो इन सब को जोड़ने से हमारा 29,000 आ रहा, और यही हमारा प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए आपके लिए आज का आखिरी सवाल।
चलिए अभी तक कुछ आंसर नहीं है, आप आंसर फ्रैक्शन में बता दें चलेगा, ठीक है, बाकी ऑप्शंस रहेगा तो आप कर ही लीजिएगा। चलिए फर्स्ट आंसर आ गया 5.5/11। तीन पूर्णांक 7/11। ओके, आइए बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो 6,000 रुपये कर लिया और 4 साल के बाद बैंक को कुछ पैसा जमा किया, तो इसका मतलब स्पष्ट बात है कि 4 साल तक तो वो 6,000 देगा। आप चाहते हो तो दिमाग में डायरेक्टली 24,000 लिख सकते हैं। यहाँ पर वो 2,500 रुपये बैंक में जमा किया तो बचे कितना, शायद 3,500 रुपये। तो पहले इनको जोड़ लेते हैं तो यार टोटल आएगा 24 और 3 27,500। ये मेरा प्रिंसिपल आ चुका है। बैंक को कितना दिया, 2,500 रुपये, और 5वें वर्ष में कितना दिया, इतना। तो इसको जोड़ते हैं, 5 5 10, 4 2 6 और 1 7। इसका मतलब ये वाला उसका कर्जा है, जमा कितना कर दिया, इतना। तो यानी कितना इंटरेस्ट दिया, इनको घटाना पड़ेगा। तो घटा के कितना आ जाएगा, 1,050। बस मैथ का काम खत्म। 1,050 बट्टा 27,500 परसेंटेज का 100। देखते हैं किनका सही हुआ। ये 0 0 कट जाएगा, 15 से कटेगा क्या है, 5 से ही चलिए काटते हैं। 5 गुना 5 25, 2 बच गया, 5 गुना 5 25, 5 गुना 2 10 और 1 0। 5 से काटते हैं, 5 गुना 2 10 और 10। कहीं पे यार कटने में गलत हो गया क्या। 5 गुना 5 25 2, 5 गुना 5 25, 5 गुना 2 10 और 1 और 0, फिर 5 से कट जाएगा 11, 5 गुना 2 10। क्या यार 2% आ रहा, कहीं पे गलती है यार, आप लोग दिखाओ। ठीक है, कहीं पे गलती है तो एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, कहीं पे गलती वगैरह हो रहा तो। एक 1,085 आएगा ना, 6,000 और 7,050, 1,085 आ रहा, 1,050। ठीक है, बट्टा में सर, चूँकि आप लोगों ने अलग अलग आंसर दिया तो हम भी भाई थोड़े से डर गए हैं कि मैंने कहीं गलती तो नहीं किया है। 1,050 बट्टा 27,500 गुना 100। ठीक है, 25 से काट लेते हैं, 25 गुना 4 100, 5 बचा 2 बार में, 25 गुना 1 25। अच्छा, 25 गुना 1 25। अच्छा यार यहाँ 42/11 आ रहा, कहीं पे मेरा करेक्शन कर लीजिएगा, 5 से कट जाएगा, ये 4 आएगा यार। ठीक है, देखो छोटा मोटा कैसा मिस्टेक होता है। तो यानी आ गया 11 गुना 3 33, 3.9/11%। ठीक है, माफ़ी चाहेंगे यार और एक मिस्टेक के लिए। हाँ ठीक है भाई, 3.9/11%। ठीक है, जैसे जैसे देखिए सवाल का लेवल बढ़ रहा, वैसे वैसे बच्चा कोने कोने से निकल के भाग रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, करेक्शन कराने के लिए धन्यवाद। ठीक है, और एक बार यार आपके सामने लाइव जो सवाल नहीं हो पाया था, एक बार ट्रायल हम और लेते हैं। यदि नहीं बना तो पक्का कल बता देंगे। ठीक है, एक बार ट्रायल और लेते हैं, देखते हैं क्या मेरे से समझने में गड़बड़ी हुआ था। तो अगर उसको देखना है तो ज़रूर देखिएगा, ये सवाल था। ठीक है, एक बार हम भी देख लेते हैं, कहीं मेरे से समझने में तो गड़बड़ी नहीं हो गया। देखिए सबसे पहले फर्स्ट ईयर का निकाल लेते हैं। फर्स्ट ईयर का अगर मेरे को ऐसा ही निकालना है तो प्लीज़ थोड़ा सा समय दीजिएगा। गुना R गुना T बटा 100। तो ये जैसे मैंने सॉल्व किया तो 10,000 आया। ठीक है, अच्छा गलती देखो मेरे से क्या हो गया, हम आपको तुरंत करवाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सोचिए कि उसने 1,00,000 रुपये उधारी लिया था और पहले साल में कितना जमा कर दिया, 10,000। हम एक्चुअली इसको घटा दे रहे थे। तो पहले में 10,000 वो जमा किया,
तो 10,000 कम हो जाएगा, तो बताइए बचेगा कितना, 90,000। यही मेरा मिस्टेक था। मेरे को भी बड़ा ख़राब लग रहा था कि लाइव जो है मेरे से कुछ बना नहीं, ठीक है, क्योंकि मेरे को यार मैथ का काफ़ी पैसन है, अच्छा नहीं लगता कि बनता नहीं है। तो सोचिए कि 1 लाख में 10,000 वो इंस्टॉलमेंट दे दिया है, तो पक्का 90,000 बचा। अब आप क्या करो, सेकेंड ईयर में जाओ। सेकेंड ईयर में जैसे जाइएगा तो SI के लिए P अब कितना हो जाएगा, 90,000 गुना R, ये आपके लिए निकाल रहे, नहीं तो मुँह जवानी निकल रहा है 9,000। तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 9,000। ठीक है, अब आप चलते हो आगे। अब आप सोचिए कि 90,000 बचा हुआ था और उसमें से अगले साल कितना जमा कर दिया, 20,000 जमा कर दिया, तो बचेगा मुझे कितना बताइए, 70,000। ये आपके लिए इतना डिटेल कर रहे हैं क्योंकि आपको समझना ना पड़ेगा। थर्ड ईयर का SI बताइए, 7,000 ऐसे हो रहा है, ठीक है, P गुना R गुना T बटा 100, तो जैसे ही काटिएगा तो मुझे बताइए 7,000 आ गया। समझ रहे हैं, ठीक है। और जैसे ही आप आगे जाओगे तो बचा कितना था, 70,000। 70,000 में मुझे बताइए 30,000 जमा कर दिया, जमा किया कि नहीं, समझ पा रहे हैं। तो कितना बचा मेरे भाई, 40,000 बचा। तब फोर्थ ईयर का फिर आपको निकालना पड़ेगा SI। ये जुबान पे 4,000 निकल रहा, लेकिन आपके लिए हम बार बार कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। 10 गुना 1/100 कितना आ जा रहा है, 4,000। जब अगली बार जाइएगा तो बचा कितना था, 40,000, और जमा भी कितना कर दिया, 40,000। मतलब घटा दीजिएगा, इसका मतलब उसका सारा कर्जा खत्म। अब आपको पूछा क्या था कि 5वें वर्ष में अंत में कितनी राशि का भुगतान किया, तो जोड़ दीजिए। यहाँ पर 10,000, यहाँ पर 9,000, यहाँ पर 9,000 होगा, 90,000 नहीं होगा, यहाँ पे 7,000 और यहाँ पे 4,000, तो 10, 9, 19 और 7, 26 और 4, 30,000 उत्तर हो जाएगा। ये था यार असली क्वेश्चन। मेरे दिमाग में तब से चल रहा था कि शायद मेरे से पढ़ने में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुआ होगा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं। यही एक बहुत बढ़िया सवाल था, ठीक है, और मैंने रैंडमली नेट से उठाया हुआ था, ठीक है, और आपके सामने देखो फर्स्ट टाइम लाइव हम भी ट्राई किए तो मेरे से पढ़ने में गलती हो गया और गड़बड़ा गया था, ठीक है। फिर मुझे लगा कि कहीं मेरे से पढ़ने में गलती हुआ, तो आप एक बार कमेंट करके जल्दी से बता दें समझ में आया कि नहीं। ये जो 10,000 9,000 जो है ना, ये आप इस समझ जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि 10 सेकेंड बहुत है यार। ये तो PRT बार बार मतलब फालतू वाला चीज़ कर रहे थे, डायरेक्टली 7,000 9,000 आ जाता। चलो भाई, आपका एक कैंडिडेट पूछ रहा कि सिंपल इंटरेस्ट और कितना दिन चलेगा। जैसे बोलिए कि ख़त्म करने, सोचिए कि आज बोल रहे हैं तो कल से नहीं चलाएंगे भाई। आप जैसा अपने सेवा करने को बोलो। अगर आप बोलते हो कि सर और मत पढ़ाइए सिंपल इंटरेस्ट, तो बोलिए आज ही ख़त्म कर देते हैं, कल से सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ाएंगे। जैसा भाई आप सब लोगों का मतलब कहना रहेगा वैसे ही क्लास चलेगा। बाकी लोग भी बोलें अगर सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ना है तो बोलिए, चलेगा। और ये सवाल आपके लिए भाई होमवर्क रहेगा। जैसे कल के कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, पहला आंसर यार कल का सही था, शायद 8,400 है, वो आंसर सही है। उसी तरह से एक सवाल ये है, ये एक मात्र सवाल ऐसा है जहाँ पर आपको किस्त निकालना रेट दिया हुआ है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। और अब आप समझ ही गए होंगे यार कि सिंपल इंटरेस्ट में बात ही केवल सिंपल है, लेकिन इंटरेस्ट भयंकर है। आप सोचो शायद 5 क्लास हो चुका है, ठीक है, और 5 क्लास से सिंपल इंटरेस्ट चले जा रहा, और अगर आप थोड़ा तकलीफ और उठाने को तैयार हैं तो सिंपल इंटरेस्ट में और भी कुछ बचा हुआ है। तो मेरी तरफ से तो हम पूरा ही पढ़ाएंगे भाई। बाकी आपको देखना है कि उसमें ग्रुप D NTPC ही करना है तो सेलेक्ट कर लीजिएगा छोटे मोटे जो नंबर्स हैं, ठीक है। 8400 ही आंसर मुझे लग रहा होगा शांति जी। मैंने क्वेश्चन शायद मेरे दिमाग में है नहीं, तो शायद 8400 होगा। कल हम पक्का बता देंगे कि उत्तर क्या रहेगा, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको ट्राई कर लीजिएगा। और कल फिर से आपकी सेवा में हाजिर होंगे। कल 9 बजे से ही क्लास आपका रहेगा, क्योंकि आज मुझे भी मार्केटिंग के लिए बाहर जाना था, समय मेरे पास था नहीं, तो इसलिए टाइम शिफ्ट करना पड़ा। कल 9 बजे से ही क्लास रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 6। कल भी अच्छे सवालों को लेकर आपके सामने आ जाएंगे जल्दी से।
तो चलिए भाई, शायद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा। आदत से मजबूर हैं, आप भी आदत से मजबूर है, सुन के एक कान से सुन के दूसरे से निकाल लेते हैं, ठीक है। और आज तो भाई मैंने PDF भी नहीं भेजा है कि जो लोग पासवर्ड मांगेगा, ठीक है। कम से कम पासवर्ड के बहाने याद तो रहता था कि कुछ दिया गया है। तो चलिए खैर, इसी उम्मीद के साथ आपको समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए भाई, धन्यवाद, थैंक यू।